जय हिंद मेरे प्यारे साथी। तो आपके लिए लेकर आया हूँ प्रैक्टिस सेट बीएसएफ ट्रेडमैन और सीआईएसएफ फायरमैन की। ठीक है, तो हम ले चलते हैं आपको पहले क्वेश्चंस की तरफ कि उसमें किस प्रकार के जीके में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चंस पहला रहा आपका, भारत में शून्य के संप्रत्यय सहित दाशमिक संख्या प्रणाली की खोज निम्नलिखित में से एक राजवंश के दौरान हुई थी। उस राजवंश का क्या नाम है? गुप्त। ठीक है, आप याद रखिएगा, गुप्त। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में क्या सुमेलित है? ठीक है, यानी कि क्या सुमेलित है? तो पहला ऑप्शन दिया इसमें एलोरा। जो एलोरा था ये राष्ट्रकूट वंश के शासकों द्वारा बनवाया गया था। ठीक है, तो ये आपका गलत हो गया। और दूसरा है महाबलीपुरम। जो महाबलीपुरम है ये नरसिंह वर्मन प्रथम के द्वारा बनवाया गया था। नरसिंह वर्मन प्रथम के द्वारा बनवाया गया था, तो ये भी आपका गलत हो गया। जो मीनाक्षी मंदिर है ये किसके द्वारा बनवाया गया था? तो मीनाक्षी मंदिर आर्यनाथ मुदलिया के द्वारा बनवाया गया था। ठीक है, तो ये भी गलत है। आपका जो सही है खजुराहो, वो चंदेल के द्वारा बनवाया गया था, जो कि खजुराहो कहाँ पे है? आपका मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित है। और जो एलोरा है ये आपका कहाँ पे स्थित है? तो आप उसको याद रखिएगा, औरंगाबाद महाराष्ट्र में 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। और महाबलीपुरम कहाँ पे? ये तमिलनाडु में स्थित है। मीनाक्षी मंदिर भी आपका तमिलनाडु में स्थित है। ठीक है, चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, महमूद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? ठीक है, तो ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, आप इसको स्टार लगा लीजिए, यानी कि ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आपको ऐसे ऐसे क्वेश्चन दिखे जाते हैं एग्जाम में। ठीक है, जो कि लो लेवल के हैं। तो महमूद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? तो 17 बार आक्रमण किया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित चित्रकारों में से जहांगीर ने नादिर उज जमा की उपाधि दी थी, किसे दी थी? तो आपको पता होगा, अब्बुल हसन को दिया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, एल नीनो बनता है, एल नीनो कहाँ पे बनता है? तो प्रशांत महासागर में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में सबसे अधिक मैग्नीज पैदा करता है? यह भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आंध्र प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा शहर कर्क रेखा से सबसे निकटस्थ है? तो आपको पता होना चाहिए उज्जैन। जो उज्जैन है कर्क रेखा के काफ़ी निकट, सबसे निकट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? खासी और गारो किस राज्य की भाषाएं हैं? मेघालय। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में अनुसूचित जनजाति आबादी का संकेंद्रण सबसे अधिक है? मध्य प्रदेश में। लवण प्रभावित मुद्राओं का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला राज्य कौन है? मृदाओं का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला राज्य कौन है? 10वां का आपका सी हो जाएगा, गुजरात। निम्नलिखित समाज सुधारकों में से कौन संस्कृत भाषा में प्रवीणता के लिए माना जाता है? क्वेश्चन नंबर 11 का आपका आंसर होगा ईश्वरचंद विद्यासागर, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है आपका? निम्नलिखित में से किसे पर्वतों का सागर कहा जाता है? ऑप्शन बी होगा इसका सही आंसर, ब्रिटिश कोलंबिया। क्वेश्चन नंबर 13, किस संशोधन के द्वारा संपत्ति का अधिकार समाप्त किया गया है? 44वें संविधान संशोधन।
क्वेश्चन नंबर 14, लोकसभा का स्पीकर किसे संबोधित कर अपना त्यागपत्र देता है? ऑप्शन रहेगा सी, लोकसभा के डिप्टी स्पीकर को। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, भारत में 2013 तक कितने संविधान संशोधन का क्रियान्वयन हो चुका है? 98। ऑप्शन डी। निकट दृष्टि दोष किस की रोग मुक्ति होती है? निकट दृष्टि दोष की रोग मुक्ति होती है। 16 का आपका आंसर होगा अवतल लेंस के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 17, स्वर्णकारों द्वारा प्रयोग में आने वाला एक्वारेजिया निम्नलिखित को मिलाकर बनाया जाता है। ऑप्शन बी, नाइट्रिक अम्ल तथा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18, साइटोट्रॉन ऐसा संयंत्र है जिससे उत्पादन किया जाता है। किससे उत्पादन किया जाता है? कृत्रिम प्रोटीन बनाने के लिए प्रोटीन बनाने के लिए अमीनो अम्ल आवश्यक होते हैं। कितने आवश्यक होते हैं? तो क्वेश्चन 19 का आंसर हो जाएगा 20 ऐसे अमीनो अम्ल जो कि प्रोटीन बनाने में आवश्यक होते हैं। ठीक है। वनस्पति कोशिका तथा प्राणी कोशिका का अंतर किसी उपस्थिति से स्पष्ट होता है? किसकी उपस्थिति से स्पष्ट होता है? वनस्पति कोशिका तथा प्राणी कोशिका का अंतर। तो 20वां का आंसर हो जाएगा आपका कोशिका भित्ति के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 21, उत्तर प्रदेश में परंपरागत भूमि मापन इकाई है। यूपी में परंपरागत भूमि मापन इकाई है, क्या है? तो 21 का आपका आंसर हो जाएगा बीघा। बीघा जो बोलते हैं बीघा वही। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22, कुछ पूर्वी देशों द्वारा भोजन करने के लिए प्रयोग में आने वाली लकड़ी स्टिक्स कहलाती है। इसका आंसर हो जाएगा चाप स्टिक्स। ठीक है। सोवियत संघ से डैश डैश नए देशों में विभक्त हुए हैं। कितने? 15। केंद्रीय रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण ने मिलिट्री पुलिस में कितने प्रतिशत महिलाओं को भर्ती करने की घोषणा की है? आंसर नंबर डी, 40%। क्वेश्चन नंबर 25, हाल ही में यूनेस्को ने किस शहर को वर्ष 2022 के लिए विश्व की पहली आर्किटेक्चर राजधानी घोषित किया है? 25वां के ए आपका आबू धाबी। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, अगर हमारे द्वारा दिए गए इन सभी क्वेश्चंस आपके अच्छे लगे तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करना तो बिल्कुल ही ना भूलें। और किसी प्रकार का आपके मन में डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में लिखना बिल्कुल ना भूलें। अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते जाएं और साथ ही साथ बेल आइकन दबाना तो बिल्कुल ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।